हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। राधे राधे। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बहुत दिन से सबका कमेंट आ रहा था कि दीदी आप रिव्यू दीजिए, आप बताइए बुक के लिए कि एलटी मिशन क्या है, एलटी ग्रंथावली क्या है। और ये प्रश्नोत्तरी से पूछ रहे थे कि हाँ प्रैक्टिस सेट एलटी का कहाँ से लें। तो मैं आपको ये कहूँगी कि ये तीनों किताब एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है ना। एलटी ग्रंथावली मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इसका रेट क्या है और इसमें क्या क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ आज। तो मैंने एक दो बार दिखाया हुआ है, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया या मैंने उतने अच्छे से नहीं इसको दिखाया हुआ है। पहली बात तो ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ कितने की है, मैं ये भी आज बता देती हूँ इसको। ये देखिए 325 रुपये लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप ऐप पे भी हो सकता है कुछ छूट मिल जाए, संस्कृत गंगा ऑफिशियल ऐप पे। लेकिन अगर आप दुकान से लेते हैं तो आपको 10-20% को छूट दे दी। अगर आप संस्कृत गंगा लेंगे तो आपको 20% मिलेगी, अगर आप दुकान से लेंगे तो आपको 10% मिलेगी। और ये देखिए, ये आप जिस शहर से हैं आप उस शहर में यहाँ इस दुकान पे मिलती है बुक। आप देख सकते हैं, आप जिस भी शहर से हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं अगर आपके आसपास ये दुकान है। तो ये देखिए, एक बार देख लीजिए आप लोग ध्यान से। ये देखिए, जैसे अगर आप इलाहाबाद में हैं तो ये हम लोग तो यहीं से लेते हैं। गुरु जी के यहाँ कोई किताब नहीं मिले तो फिर हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से तो मिलती है संस्कृत गंगा से। आप देख लीजिए जहाँ से हो तो आप ले सकते हैं। उसके बाद चलिए मैं इसके मेन पृष्ठ पे आती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे ये टॉपिक वाइज दिया गया हुआ है, जितने आपके ग्रंथ लगे हुए हैं, जितने आपके व्याकरण में लगा हुआ है, ये पूरा एक तरीके से आपको लघु सिद्धांत कौमुदी का और जो आपके साहित्यिक ग्रंथ लगे हुए हैं ना, पूरा उनका ये टॉपिक वाइज एक तरीके से नोट्स होता है कि जो मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं वो चीज़ें बहुत विस्तार से नहीं है। आपको मूल किताबें लेनी ही पड़ेंगी। ये देखिए, मैंने भी सारी किताबें रख रखी हैं, ठीक है ना। आपको मूल किताबें जो है वो आपको राइटर की लेनी ही पड़ेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हाँ आप एलटी मिशन से आप परीक्षा पास हो जाएंगे। हाँ, अगर आप बहुत बारीकी से पढ़ते हैं तो आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपने 3 से 4 बार पढ़ लिया और आपका माइंड सेट अच्छा है तो आप ऑफकोर्स आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ आप इसके बाद जो है आप मेंस के लिए भी तैयारी कर लेंगे। आपको मेंस वगैरह देना है और कोई टीजीटी देना है, पीजीटी देना है, तो आपको ये सारी किताबें आपको लेनी ही पड़ेंगी। मूल की किताब आपको मूल पुस्तक जो है वो लेनी ही पड़ेगी, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एक तरीके से पूरे गाइड के तरीके दिया हुआ है, मैं इसके अंदर भी दिखा देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये तो उसका दिया हुआ है, आपको जो जीके जीएस का लगा है तो ये पूरा उसका दिया हुआ है मैटर। और ये देखिए उसका पाठ्यक्रम दिया हुआ है पूरा, ये दोनों पाठ्यक्रम है एलटी के। और ये देखिए यहाँ से ये शुरू हुआ है। ये देखिए, इसमें देखिए जैसे ये कठोपनिषद है तो दे दिया गया है बहुत विस्तार से, बहुत विस्तृत इसमें नहीं दिया गया है कि आपको जो है किताब की ज़रूरत नहीं है, आप सब इससे पढ़ लेंगे। जिनके पास किताब है वो किताब पढ़िए। और हाँ, ये रिवीजन के पर्पज़ से अच्छी है, पढ़ने के लिए अच्छी है। और आपने अगर 1-2 बार किताब से पढ़ लिया है तो आपको हर जगह किताब ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा किताबें उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे कर सकते हैं। देखिए बहुत बढ़िया दिया हुआ है, बहुत विस्तार से दिया हुआ है। मैं ये कहूँगी, मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूँगी और उनकी टीम का कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है। और एलटी में तो मुझे ये पर्याप्त लगता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग मूल किताबें ज़रूर लीजिए। रूबी बहन ने मुझसे बार बार पूछा था कि दीदी आप उसका रिव्यू दीजिए, आप बताइए बुक के बारे में। तो बहन आप देख लीजिएगा इसको। और बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं कि बुक का, क्योंकि जब हमारे पास कोई किताब नहीं होती है तो हमें नहीं समझ में आता है कि किताब के अंदर क्या है क्या नहीं है। तो ये लगता है कि कौन सी किताबें ले, मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि आप लोग इस टाइम पे ये किताब ले सकते हैं, भी टाइम है, पढ़ने के लिए भी टाइम है। अन्यथा अगर आप 1 महीना और लेट कर देंगे तो फिर आपके लिए किताबों को ज़्यादा लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ जो आप शॉर्ट नोट्स बनाए सिर्फ उसी का रिविज़न रह जाएगा और बाकी नहीं। देखिए बड़ा अच्छा दिया हुआ है, ये सूक्ति दी हुई है, किसका कथन है, अर्थ दिया हुआ है, किसका कथन है दिया हुआ है। लेकिन पूरी व्याकरणात्मक टिप्पणी वगैरह सब कुछ बुक में ही दिया है, लेकिन इसमें ये दिया हुआ है देखिए कि हाँ किसकी सूक्ति है, कौन सा समास है, कौन सा अलंकार है, ये सब भी इसमें दिया हुआ है। ये देखिए, मैं आपको अभी इधर व्याकरण वाला भाग दिखा देती हूँ ना, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। और हाँ, अगर संस्कृत गंगा टीम के मेंबर कोई भी मेरा वीडियो अगर उनके तक पहुँचे तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि किताब की बाइंडिंग अच्छे से कराइए। जो अभी नई किताबें आई हैं उनकी बाइंडिंग बहुत अच्छा है, जैसे सुखनाशोपदेश हो गई, ये एलटी ग्रंथावली हो गई। लेकिन इसकी बाइंडिंग इतनी ज़्यादा कमज़ोर है ना, अभी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा भी नहीं है और अभी मुझे कुछ टाइम ही हुआ लिए, मतलब 1 महीना आई थिंक हो गए होंगे, लेकिन पूरी किताब छोड़ रही है, पेज अलग हो रहे हैं। तो बस इस किताब में सिर्फ
सिर्फ यही कमी है कि इसका बाइंडिंग कमज़ोर है, बाकी ये किताब पढ़ने के उद्देश्य से बहुत ही अच्छी है। अगर संस्कृत गंगा में मेरा वीडियो कोई भी देख रहा हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगी कि प्लीज़ आप लोग थोड़ी बाइंडिंग पर और ध्यान दीजिए। और ये किताब अगर नहीं छपे तो उसकी बाइंडिंग बढ़िया करवाइए एकदम से। और ये देखिए इसमें पूरा व्याकरण का पार्ट दिया हुआ है। और ये देखिए व्याकरण में क्या है, अगर आप लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं लेते हैं, अगर आपके पास बेसिक किताबें हैं जैसे इनकी ये हो गई विजय भाव इनकी हो गई, अगर ये सब बेसिक किताबें आपके पास हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप व्याकरण का पूरा लघु सिद्धांत कौमुदी लीजिए। देखिए मेरे पास तो है इसका, ये मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। ये राममुनि पांडे जी की है, बहुत अच्छी किताब है ये, लघु सिद्धांत कौमुदी की पूरी किताबें हैं। तो कभी किसी दिन इसको भी मैं दिखाऊंगी, टाइम लगा तो। ये देखिए ये इस तरीके से किताब है, इसमें पूरा मूल नहीं दिया हुआ है, केवल एक तरीके से ये नोट्स बना के इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको दी गई हैं। तो आप इसको ले सकते हैं, पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया है, रिवीजन करने के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं एक बार पुनः आपसे यही बात कहूँगी कि आपको मूल किताब रखनी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि वो हर एग्ज़ाम में, हर परीक्षा में, हर स्टेट में आपके काम आएगी। और बाकी ये नोट्स है, आपको भी हर एग्ज़ाम में, परीक्षा में भी काम आएगा, लेकिन तब भी आप लोग मूल किताबें लीजिए और गाइड, कोचिंग और किसी चीज़ के भरोसे आप लोग मत रहिए। ये देखिए ये इसका लास्ट पेज है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये गद्य साहित्य का पूरा इतिहास दिया हुआ है, पद्य का पूरा दिया हुआ है। ये एलटी मिशन हो गई। और पहले मैं इसके प्रश्न, आप लोग बोलते हैं कि हाँ ये प्रैक्टिस के लिए कोई किताब दिखा दीजिए, प्रैक्टिस के लिए कोई बुक दिखा दीजिए, तो ये इसकी पूरक है। अगर आपके पास एलटी ग्रंथावली है तो ये प्रश्नोत्तरी, एलटी प्रश्नोत्तरी आपके पास होनी ही चाहिए, ये एक दूसरे की पूरक है। ये देखिए इसका मूल्य मैं दिखा देती हूँ आपको, ये 275 रुपये है। लेकिन जैसा मैंने कि कहा, आप दुकान से लेंगे 10%, संस्कृत गंगा से लेंगे तो आपको थोड़ी और कुछ छूट मिल जाती है। ये देखिए इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट है। अगर आप देखिए, आप मैं दोनों को दिखा देती हूँ खोल के। ये देखिए जैसे इसमें कठोपनिषद दिया हुआ है, ये एलटी ग्रंथावली है, ये एलटी ग्रंथावली, इसमें जैसे कठोपनिषद दिया हुआ है तो इसमें भी देखिए आपको कठोपनिषद दिया हुआ है, इसका प्रश्न उत्तर पूरा दिया हुआ है। इसमें देखिए आप श्रीमद् भगवद गीता है तो इसमें भी श्रीमद् भगवद गीता का प्रश्न उत्तर है। आपको दोनों किताबें 500-550 रुपये की पड़ जाएंगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि दोनों ही किताबें एक दूसरे की पूरक हैं। ये देखिए मैं इसका दिखा देती हूँ। ये किताब में बहुत दिन नहीं हुए भी, मैं थोड़े दिन हुए लेके आई तो मैंने कहा कि एक बार पढ़ ले। बीच में भी कहा शाकुंतलम वगैरह, किरात वगैरह का मैंने किया हुआ है, लेकिन अभी कठोपनिषद नहीं पढ़ा हुआ था। ये देखिए विज्ञान शाकुंतलम के प्रश्नोत्तरी वगैरह मैंने की हुई है कुछ। तो ये टॉपिक वाइज है। इसमें देखिए व्याकरण भी पूरा इसमें टॉपिक वाइज ही दिया हुआ है। मैं आपको व्याकरण का भी यहाँ पे दिखा देती हूँ अनुक्रमणिका से। ये देखिए ये यहाँ से देखिए दिया हुआ है, प्रत्याहार से ये दिया हुआ है यहाँ से। और इसमें भी देखिए व्याकरण का प्रत्याहार से ही दिया हुआ है, इसका पूरा नोट्स दिया हुआ है। तो प्रत्याहार से यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो मैं कहूँगी कि अगर आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत विषय से आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोनों किताब आपके पास होनी चाहिए। और ये दोनों किताब एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपने इन दोनों किताबों को ले लिया तो आपको कोई प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत नहीं है, आपका काम इन दोनों किताबों से हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, मुझे नहीं लगता यार कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर जाएगा। ये मैं आपको एलटी ग्रंथावली को पुनः दिखा देती हूँ। ये मैंने शिव संकल्प बैच लिया हुआ है तो उससे मुझे मिली है, और मैं यहीं की रहने वाली हूँ तो मुझे इसका 60 रुपये डाक खर्च भी नहीं देना पड़ा, जाके ले लिया था। ये देखिए ये क्या है, एक तरीके से ये आपका मूल पाठ है, इसका आप वाचन कर सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत बढ़िया है। और एक तरीके से ये देखिए पूरे इसमें मैं पीछे से दिखाऊँ तो ये देखिए ये सुक्तियाँ वगैरह दी गई हैं। और एक तरीके से ये पूरा रिवीजन है, जब आपकी तैयारी हो जाए एग्ज़ाम टाइम पे या अभी भी, आप इसको एक तरीके से आप रिवीजन के तौर पे अपने साथ हमेशा रख सकते हैं। जैसे गुरु जी की सप्तगंगम थी, उसी प्रकार से एलटी ग्रंथावली है। ये किताब भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ले लें तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो सजेस्ट करूँगी। देखिए पढ़ाई में मैं मानती हूँ कि सारी चीज़ें सबके पास नहीं होती हैं, लेकिन ये किताबें तीनों अच्छी हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार आप खर्चा करके ये ले लीजिए। और बहुत सारे एग्ज़ाम में काम आएंगे, लगभग टीजीटी में भी काम आएगा। जो मतलब मैटर है आप अपना छाट के पढ़ लीजिए। पीजीटी में भी है, पीजीटी के लिए हालांकि ये तो कम पड़ेगी, लेकिन ये टीजीटी में आपके लिए काम में आएगी। तो आप लोग देख लीजिए। अगर आपको प्रश्नोत्तरी चाहिए तो इससे अच्छी प्रश्नोत्तरी आपको नहीं मिलेगी। प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको
अल्टीमेशन लेना तो अल्टीमेशन तो आप ले ही लीजिए। मैं कहूँगी ये 300 कुछ रुपए की आपको पड़ेगी, 275 रुपये की पड़ेगी, और ये आपको 300 रुपये की पड़ेगी। तो ये मान लीजिए पूरी किताबें आपको ये पड़ जाएंगी 800-900 रुपये की पड़ जाएंगी। देख लीजिए, अगर आप ले सकते हो ले लीजिए, बहुत अच्छी किताबें हैं। बाकी और किसी बुक का रिव्यू चाहिए होगा और किसी बुक के बारे में चाहिए होगा तो मेरे पास जो किताबें हैं मैं आपको बताऊंगी। एक दिन मैं इसका, मेरे पास बिहार की किताबें हैं, मैं एक दिन इसका आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छी किताबें भी है। संस्कृत गंगा से जितनी किताबें छपती हैं बहुत ही बढ़िया छपती हैं, पढ़ने लायक होती हैं। और आपको नोट्स बहुत बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये सब किताबें हैं तब नोट्स बनाने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। मन लगा कर आप लोग पढ़ाई करिए। और अगर आप बहुत टाइम दे रहे हैं, 10 से 12 घंटा 13 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स भी बनाइए। मैं उसके लिए कहूँगी कि आप बनाइए। लेकिन अगर आपके पास 3, 4, 5 घंटा है तो आप ये सब ले लीजिए और इसी से पढ़ाई करिए। बाकी मैंने आपको किताबों को दिखा दिया है। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जो कुछ भी क्वेरी हो, जो कुछ भी पूछना हो आपको कमेंट कर के माध्यम से मुझे बताइएगा। हो सकेगा तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और बाकी आप लोगों का बहुत प्यार है, बहुत सपोर्ट है। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। राधे राधे।